आप सभी का स्वागत है आरआरबी क्लास 75 में। मैं लेकर आ चुका हूं पार्ट 2। चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसमें आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोल रहा है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, हमें गुणनखंड तो करना ही है, इसके रिलेशन भी हमें जांच करनी है। तो रिलेशन के लिए आप क्या करोगे? मान लोगे जो गुणनखंड है उसमें अल्फा प्लस बीटा जो फार्मूले होते हैं रिलेशन के, ठीक है। फिलहाल अभी इसका गुणनखंड करते हैं। जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का पहला जो है भाग दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है, जिसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको मान लेते हैं ये किसके बराबर है? तो 0 के बराबर है। इसका हम गुणनखंड करें तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखें इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा, x माइनस 4 ये हो जाएगा। फिर प्लस का हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। बचेगा क्या? तो एक कोष्टक में x प्लस 2, दूसरे कोष्टक में x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे इनका x के गुणांक निकालते हैं। x के गुणांक होंगे क्या? x के जो शून्यक है वो क्या होंगे? तो मान लेते हैं x प्लस 2 बराबर 0। तो x के मान क्या होंगे? ये हो जाएंगे, ट्रांसफर कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ये x का मान निकला। अभी इसका निकालते हैं तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x बराबर 4। अब हम इन दोनों के बीच संबंध ज्ञात करते हैं, जो इनके गुणांक हैं, ठीक है। शून्यकों के गुणांक लिखेंगे, इनके संबंध यानी जांच। सत्यता की जांच, जांच मान लेते हैं जो x का मान है एक अल्फा है, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4, ये मान लिया हमने। हम पढ़े हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b अपॉन ए, ठीक है। इसमें हम बात करें तो LHS बराबर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। एक सॉल्व करते हैं फिलहाल। तो देखें अल्फा का मान हमने माना है -2, बीटा का मान जो कि 4 माना है, इधर प्लस के साथ है तो +4। ये आंसर क्या होगा? 2। ये रिलेशन हुआ। अभी देखें अगर हम RHS को सॉल्व करें, RHS वाले वैल्यू सॉल्व करें तो RHS देखिए माइनस बी तो माइनस बी बाई क्या ए। तो माइनस बी के साथ देखिए फंक्शन क्या है, इधर माइनस का 2 है एक्स के साथ, यानी बी भी फंक्शन, यानी बी का गुणांक, ठीक है ना। एक्स का गुणांक जो होंगे वो है माइनस बी। तो पहले से ही माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा, रखेंगे मान तो माइनस और पहले से माइनस, ये हो गया 2 और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ देखें एक है, यहाँ पे लगा देते हैं 1। अब हो जाएगा क्या? माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2। तो देखें LHS बराबर RHS, ये आपको इतना काम कर देना है। यहाँ पे सत्यता की जांच हमारी कंप्लीट हुई। तो फर्स्ट पार्ट का ये जो है क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो आराम से इसको समझ लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इसमें यहाँ पे दिया है
4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। चले तो 2s² माइनस 2s, और हमें चाहिए माइनस माइनस कितना, यानी 4 चाहिए थी, हो जाएगा माइनस का 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन ले तो हो जाएगा 2s, बचेगा क्या, तो s माइनस 1। यहाँ कॉमन ले तो फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो फंक्शन क्या होगा, अच्छा देखिए एक मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, ये 4 है तो यहाँ पे 4 लगाएंगे ना, यहाँ पे 4 लगाएंगे, बचेगा क्या, 2s। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ पे देखिए तो माइनस अगर आप कॉमन लिए 1 तो बचेगा क्या, 2s, है ना, माइनस 1 बराबर 0। अब आ जाएगा 2s माइनस 1 एक कोष्टक में, और दूसरे में आ जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। ये आ जाएगा वैल्यू गुणनखंड का। अब देखें ये हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो सीधा हम लिखते हैं s बराबर क्या, 1/2। फंक्शन सेम है इसलिए यस का मान भी एक और आ जाएगा 1/2। सत्यता की जांच करें, तो सत्यता की जांच करने के लिए आप क्या मानोगे, अल्फा बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा बराबर जो फंक्शन दिया है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या दे रखा है, तो देखें अल्फा बराबर मान लीजिए 1/2, ठीक है, और इधर भी 1/2। इसको सॉल्व करें तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस बी अपॉन ए। अब इसको देखें तो होगा क्या फंक्शन का, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2, सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2, और फंक्शन जानते हैं कि जब हर बराबर होता है तो इसका एलसीएम उतना ही हो जाएगा और ऊपर के वैल्यू जुड़ जाएंगे। आया क्या मान, 1 के बराबर। यहाँ भी देखें माइनस बी जो वैल्यू है इसमें रखें तो ये हो जाएगा क्या, देखें तो पहले से ही माइनस का 4 है और इधर नीचे 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, फंक्शन आया 1। ठीक है, तो LHS बराबर RHS, ये आ गया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में एक चीज छूट गया था कि शून्यकों का गुणनफल हमने नहीं बताया, तो यहाँ पे आ जाइए, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C अपॉन ए। अचर पद, अचर पद क्या है 1, इसको लिखते हैं 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा क्या 1/4 हो जाएगा। इसी क्रम में यहाँ पे देखें कांस्टेंट वैल्यू 1 है, 1 ए क्या है तो x² का गुणांक, ये हो गया 4, ये वैल्यू LHS बराबर RHS। यहाँ भी देखें, ठीक है, ये है आपका संबंध, यहाँ पे सत्यता की जांच यानी गुणांकों के तथा संबंध की सत्यता की जांच। यहाँ पे हम गुणांकों के, शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये हम काम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। चलिए ये सब सिंपल क्वेश्चन है, मैं 4 नंबर क्वेश्चन आपको करा देता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन वो क्या है, तो 4u² प्लस 8u, इसको देखिए इन दोनों में ये किसके बराबर है, तो हम मान लेंगे 0 के बराबर। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो 4u बचेगा क्या, ये हो जाएगा u, और यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर 0। तो 4u का ट्रांसफर करेंगे 0 होगा, यानी हम कह सकते हैं
4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, u का मान आ गया क्या 0। यहाँ पे निकाले तो u प्लस 2 इजकल टू 0, तो u का मान -2। मान लीजिए अब यहाँ पे सत्यता की जांच कीजिए, मानेंगे क्या, अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2, इतना मान लीजिए। ठीक है, मान रखकर सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे, देखिए 0 प्लस u का मान है -2, तो ये हो जाएंगे क्या, यानी -2 यहाँ पे रखिए। तो देखिए u का जो मान है ना, अब u यानी b का गुणांक क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यानी इसको रखें तो ये हो जाएगा -8/4, ये वैल्यू हो जाएगा -2। LHS बराबर RHS। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कर दीजिए। तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होगा, देखें ये होता है अल्फा, तो अल्फा का मान 0, यहाँ पे कर देंगे -2। ठीक है, ये फंक्शन क्या हुआ 0। कांस्टेंट वैल्यू कुछ है यहाँ पे नहीं है, तो मान लीजिए 0 है, और यहाँ पे 4। जब जानते हैं किसी 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो वैल्यू क्या होता है 0 होता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। चलिए इसको शर्ट लेते रहिए, क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है t² -15। ठीक है, यहाँ मान लीजिए क्या है 0, या एक फंक्शन आप इसको लिख सकते हो क्या, t² -√15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर है। आप जानते हो ये किसका फार्मूला है, तो a² - b² के बराबर क्या आप लिख सकते हो, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ये लिख सकते हैं आप। क्या देखिए सेम है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक कोष्टक में t प्लस √15 और दूसरे कोष्टक में t माइनस √15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मान निकालते हैं t का, तो मान हो जाएगा क्या, t प्लस √15 बराबर 0, तो t का मान आ जाएगा माइनस का क्या, माइनस का √15। ठीक है, और इसी क्रम में इसको देखें, तो ये प्लस था तो माइनस आया, तो माइनस रहेगा तो क्या आएगा, प्लस का √15, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे सत्यता की जांच कीजिए, शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पे रखें अल्फा का मान क्या है, हम मान लेंगे अल्फा का जो मान है वो है -15। ठीक है, बीटा का जो मान है वो है √15। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, तो माइनस का √15 और प्लस का √15, ये वैल्यू कट गया, वैल्यू आया क्या 0। यहाँ पे रख दीजिए माइनस बी, क्या माइनस बी का मान है, यहाँ पे x का कहीं गुणांक दिख रहा है आपको, नहीं, यानी t का गुणांक दिख रहा है, कोई नहीं, इसको मान लेंगे क्या 0/a यानी 1, ये आ जाएगा वैल्यू क्या 0। देखिए किसी भी 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है, ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/, ये मान रखें, तो कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप मान रखते हो अल्फा का मान माइनस का √15 अपॉन या गुणे गुणे √15, यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे ये वैल्यू हो जाएगा क्या माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15 आ गया। अब
आरएचएस में जांच करें, दिए है कांस्टेंट वैल्यू तो माइनस दिया ही है √15 और अपॉन टी टी स्क्वायर का गुणांक 1 दिया है। ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा कांस्टेंट 15 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 15, यानी आएगा माइनस का 15, ये वैल्यू आ गया। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैंने क्वेश्चन 3 छोड़ा था, इसमें क्या है कि आप इसका फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे और इसी प्रकार सत्यता की जांच कर लेंगे। ठीक है, और अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।